नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। शर्मा, जी। बताएं क्या कहना चाहते हैं। तो देखो सर, मेरा माइंड तो रेशनल में है, वो क्रिटिकल थिंकिंग है, लेकिन मेरा जो बिलीफ सिस्टम है ना, ठीक है, वो आपको मैं थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, उसमें मैं डिबेट करने नहीं हूँ वैसे तो, लेकिन आप ये मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव है, मुझे समझाइए आप खुद ही इस मामले में। सुन रहे हो आप? बोलिए, सुन रहा हूँ, बोलिए ना आप। तो देखिए, अभी मैं एक आपको छोटी सी कविता सुनाता हूँ, खाली आपका 20 सेकंड लूंगा, ठीक है? तो चर ओके। अराचर भूत शिव, सत्य का कृत्य शिव से, जो अटल कर्म कर्ता से होवे, वो होवे तय शिव से। लिल्लोहित केशव व्याघ्र चर्मिका का वेशो, मयंक विराजे शीर्ष पर, शिव ऐसे देव विशेष। आप समझ गए ये किस पर कविता बनाई है मैंने? बोलिए, बोलते जाइए, मैं सुन रहा हूँ। तो ये कविता मैंने बनाई है, लेकिन महादेव के प्रति मेरे ऐसे कोई भाव नहीं है, ना उनका मैं भक्त हूँ, ना मैं पूजा पाठ करता हूँ, सच है, ना मैं शिवलिंग पर जल चढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने कविता बना दी। ऐसे ही मैंने राम पर भी बनाई है, कृष्ण पर बनवाई है, गौतम बुद्ध पर भी बनाई है, मैंने ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं इनको नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ। मैं ऐसे मानता हूँ कि ये महापुरुष है, हुए हैं, सब हुए हैं, ठीक है, उनसे सीखना चाहिए, चाहे कोई भी हो, उन सब से सीखता हूँ। और क्या भी बात ऐसे कर रहे हैं बना आप? सकता हूँ, ऐसे समझो कि काल्पनिक चीज को आप कह रहे हैं कि महापुरुष हुए हैं, शिवलिंग पूजा रहे। भाई, कोई इंसान होगा, उसकी शिवलिंग आप लिंग बना के पूजा क्यों करेंगे भाई? ये तो कॉमन सेंस की बात है। नहीं, मैंने बोला ही दुनिया नहीं, तो इतने क्या मैं पुरुष करता हुए ही हैं नहीं पूरी पूछा, मैंने दुनिया कहा मैं में। करता ही नहीं नहीं, कोई भी बात हो, नहीं। दुनिया सुनिए में ना मेरी इतने बात सारे तो। किसी की लिंग की पूजा कोई क्यों करेगा भाई? आप ही बताइए। मैंने बोला ही नहीं ना, मैंने कहा मैं करता ही नहीं पूजा, मैंने ये हम्म। कहा ही नहीं ना, मैं ये कह रहा नहीं, हूँ, मैं बोल आपने ये करता ही नहीं कहा ना पूजा। कि मैं ये मान के चलता हूँ, उनसे कुछ सीखना चाहिए। आप इस कहानियों से क्या सीखेंगे, बताइए। नहीं, ऐसे कुछ नहीं सीखता उन कहानियों से। मान लो मैं शिव से ऐसे सीख सकता हूँ कि कुछ कुछ भी चीज, पूरे जरूरी नहीं है कि हर किसी से सीखता हूँ, मतलब कुछ ना ब्राह्मणों कुछ की थोड़ा बहुत सीख सकता हूँ। ब्राह्मणों की लिखी हुई किताब से अगर कोई कुछ सीखेगा तो तीन चीजें सीखेगा। पहला, धूर्तता हाँ करना, हाँ चोरी करना, हाँ समझ रहे हैं ना, और व्यभिचार की हाँ। शिक्षाएं हैं। आप बताइए, हर जगह नहीं, पे मैं खुद इन्होंने, ब्राह्मण अभी हूँ। मैंने जो खोला था, मैंने खोला था, वहां व्यभिचार था। वाल्मीकि रामायण खोलेंगे, इंद्र का हम्म व्यभिचार मिलेगा, आपको मिलेगा। फिर आप जो है, हम्म। अब सारी किताबें खोलिए ना, पुराने तो खोलते जाइए, तो विष्णु से लेके शिव से लेके कौन बचा है? हर जगह इन्होंने यही सब चीजें दी हैं। जहां मन किया वहां ब्राह्मणों को चोरी हाँ, करके मैंने लाओ, ये छीन के लेके आओ। क्या सही है। है इनमें? मैंने बचपन में मनुस्मृति पढ़ा था, जब 2006-7 की बात, उसमें भी ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो मैं बार बार उसी को पढ़ता था। मैं इसलिए पढ़ता था क्योंकि मुझे चीज वो ऐसे ही समझ लो कि बच्चे थे, जवानी थी, इसलिए वो चीजें हमको अच्छी लगती थी कि हाँ ये तो अच्छी लिखी हुई बात, मतलब वो अडल्ट बातें थी उसमें। देख लो, मनुस्मृति में ऐसी बातें लिखी, तो हमारे घर पर थी वो किताब, वो तो मैंने सोचा ये कितना गंदा क्यों लिखा हो उसमें हम, लेकिन बार बार उसको उस पढ़ने के लिए हम उसे पढ़ते थे, ना नॉलेज के लिए, क्योंकि उस टाइम बच्चे थे ना, हमको क्या पता था, हम तो 12-13 साल के थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए ना, जैसे आपको सुना मैंने, काफी लोग ऐसे, मतलब आपको भी, मैं आस्तिक लोगों को भी सुना है, नास्तिक लोगों को भी सुना है, दोनों को सुना है मैंने। तो जो जो अपना क्रिटिकल माइंड होता है, अपना तार्किक दिमाग होता है, वो तो यही कहता है कि सब कहानियां बनाई हुई है माइथोलॉजी की। एक एक बात बताइए शर्मा ब्राह्मण, जो हाँ, चोर डकैत बोलिए। होता है, जंगल में रहता है, डकैती करता है, वो अपने बेटे को क्या सिखाएगा? चोरी सिखाएगा ना। चोरी सिखाएगा। ठीक है, तो बताइए कि अगर कोई हाँ। कहता है कि हम्म। ब्रह्मा जो है सृष्टि का रचयिता है, और बार बार अपनी किताबों में अलग अलग लड़कियों को दिखाकर, देवियों को दिखाकर और व्यभिचार की बातें करता है, तो वो क्या सिखाएगा? कि पिताजी ऐसे हम्म। करते थे, तो बच्चा क्या सीखेगा उसको पढ़ के? वो, बोलिए। हाँ, ये बात उन्होंने खुद ही लिखी है, हिंदू धर्म में लिखी हुई है कि वर्मा जी ने लड़कियों के साथ छेड़ रहे हैं, छेड़खानी कर हिंदू रहे हैं। धर्म में नहीं ये खुद ही नहीं, लिखी है हिंदू उन्होंने, ये हिंदू मैंने हिंदू धर्म में नहीं लिखी है, ब्राह्मण ने पता नहीं लिखी है, लिखी हुई है, पता नहीं ब्रह्मनिज्म में किधर, लिखी है। मैंने सुना है ये। ब्रह्मनिज्म ब्राह्मणों ने लिखी है ना। हिंदू जब आप हाँ, कहते ये हैं तो लिखा पता है हुआ आप है क्या कि, कहते हैं? 36,000 जो जातियां हैं ना, सबको आप खींच लेते हैं, उसमें से किसी कोई भी इस तरह का है नहीं घटिया कि इस तरह की बातें लिखेगा। ये सब कारनामे ब्राह्मणों के हैं, ब्राह्मण ने ये सारी किताबें नहीं, लिखी वो तो हैं। पता ही है, ब्राह्मणों की लिखी है पहले, और कुछ तो हाँ, अधिकारी ब्राह्मणों का तो था अब लिखने आप का, खुद ब्राह्मणों ने अपनी बताइए। तरफ अधिकार ले लिया था कि अब हम भी लिखेंगे। आप मैं आनंद खुद शर्मा, ब्राह्मण एक हूँ ना। बात बताइए ये आप। कह रहा हूँ ना, ऐसे कुछ वही है मैं भी बोल नहीं। रहा हूँ कि आप अपने बच्चे हम्म। को क्या सिखाएंगे? कौन सी किताब पढ़ने को देंगे उसको? एडल्ट किताबें पढ़ने को देंगे जिसमें व्यभिचार की बातें लिखी हों, जिसमें चोरी चकारी की बात लिखी हो, वो सब किताबें नहीं, देंगे कदा पढ़ने तो के नहीं लिए? देंगे ना। नहीं देंगे। आपके हम्म। ब्राह्मणों ने क्या किया? महाभारत में लिखा जाके चुरा ले रहा है, चोरी कर लेना चाहिए। आपने उसमें लिखा यज्ञ करने के लिए चोरी कर ले आओ, शूद्रों के यहाँ से, वैश्यों के यहाँ से। आप चोरी को, व्यभिचार को, इन सब चीजों को, ब्राह्मणी वर्चस्व को, जातिवाद को अपने बच्चों पर ये परोस के उनको कितनी गलत शिक्षा पिछले कितने
दशकों से देते आए हैं, सैकड़ों सालों से देते आए हैं, सोचिए। और फिर कह रहे हैं, फिर इस बात का आप घमंड दिखा रहे सही हैं कि हम बात है। बड़े विद्वान हैं, जब गलत चीज की शिक्षा आप अपने बच्चों को विद्वान की लगातार तरह देते हैं। मैं इसीलिए विद्वान तो मैंने इसीलिए शुरू में एक उदाहरण दिया था ना कि एक डकैत जंगल में रहता है, डकैती करता है, तो अपने बच्चे को क्या सिखाएगा, इसीलिए मैंने पूछा था। अभी ऐसा है कि आज चलो पुराने ब्राह्मण थे, वो जैसे भी थे अपने को नहीं, आज के जो अच्छा, अब एक ब्राह्मण है बात ना, मान लो बताइए, कि मेरे एक कम्युनिटी के, हाँ अभी महाबोधि बोलिए महाविहार में प्रोटेस्ट बोलिए। चल रहा है, वहां पे पंडा सब कब्जा करके बैठा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि बुद्धिस्ट लोगों को दे देना चाहिए या ब्राह्मणों को हराना चाहिए? उसमें मेरे पास ज्ञान नहीं है एक्चुअली, उस बारे में मैंने पढ़ा नहीं है, सच बताऊं तो पता नहीं उस बारे में, अच्छा, किसका है वो, किसका ब्राह्मण का है या बौद्ध का है, वो पता नहीं मुझको, सच में ज्ञान नहीं है सच अच्छा, में। मैंने वो आपके थ्रू महाबोधि पता चला कि वहां पर महाविहार कुछ ऐसा। जहाँ जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुए थे, उस जगह पे हाँ ब्राह्मण घुस के कर्म हाँ कांड करा रहा है, वो पूरी तरह से बुद्धिस्ट का जगह है। उसमें 9 मेंबर बनाए गए हैं, जिसमें से 5 तो गैर भिक्षु हैं, वो बुद्धिस्ट हैं। बताइए, राम मंदिर बना, उसमें 15 के सच्चाई 15 तो हिंदू सच्चाई घुसाए बताऊंगा। गए। हाँ बोलिए, सच्चाई बताइए। नहीं सच्चाई बताऊं क्या आपको, सच्चाई हाँ तो यही बोलिए। है कि जो गौतम अपने बुद्धा थे वो ब्राह्मणों के खिलाफ ही थे ना, तो वो ब्राह्मण उनसे चिढ़ रहे हैं, सीधी बात ये है। नहीं नहीं ब्राह्मण तो नहीं, चिढ़ेंगे ना, क्योंकि ब्राह्मणों ब्राह्मण को नकार रहे हैं ना गौतम बुद्ध को। ब्राह्मणों का अच्छा, एक बात बताइए, गौतम बुद्ध के समय में ब्राह्मण था? पहले ये तो ये बता दीजिए। हाँ बोलिए ना। गौतम बुद्ध के समय ब्राह्मण होगा तब ना उनसे चिढ़ेगा। गौतम बुद्ध के समय ब्राह्मण का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, ना आपका कोई वैदिक का अस्तित्व है। ब्राह्मणों के सारे सबूत पिछले 1000 साल के अंदर के हैं। आप कहाँ बुद्ध के समय पहुंच गए? तो ये भी क्वेश्चन है मेरा कि उस गौतम बुद्ध से पहले हाँ बोलिए। फिर कौन था गौतम बुद्ध से, यही पूछ रहा हूँ मैं आपसे, मेरा मेरा यही सवाल है, मुझे नहीं पता है हम्म कि गौतम बुद्ध से हम्म पहले फिर कौन थे, कि गौतम बुद्ध ने मान लो कि कौन था पहले, मतलब आप हमारी स्ट्रीम देखते हैं, रेगुलर स्ट्रीम देखते हैं हमारी? नहीं देखा मैंने, बोलिए। लेकिन थोड़ा सा एक बार खाली इतना ही बता दीजिए, बाकी मैं बाद में देखूंगा स्ट्रीम की। गौतम बुद्ध से पहले कौन था, हाँ, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, कौन था गौतम फिर? बुद्ध धर्म नहीं, नहीं पूछ रहा ब्राह्मण हूँ ब्राह्मण कोई नहीं था, कोई सबूत नहीं है आप लोगों का। गौतम बुद्ध से पहले 27 पूर्व बुद्ध थे, नहीं ठीक है? नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं यहाँ ब्राह्मणों का पक्ष करने नहीं आया हूँ, मैं सवाल पूछने आया हूँ नहीं आपसे, नहीं, मैं किसी का पक्ष नहीं अरे हम करता हूँ। वहाँ ठीक है, अरे हम नाम आनंद पक्ष शर्मा की रखता बात हूँ ही क्योंकि नहीं वो किए मेरा हैं। चलता है, इसलिए रखता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, आप ब्राह्मण हैं, लेकिन आप एक बात अच्छी नहीं, तरह मैं से पूछ रहा हूँ, जान मेरा लीजिए। सवाल है, मुझे खुद पता नहीं, जिज्ञासु खुद ही बताइए। सुन तो लीजिए, सुनेंगे तभी तो जवाब मिलेगा ना, सुनेंगे ही नहीं तो कैसे मिलेगा? गौतम बुद्ध से पहले 27 पूर्व बुद्ध थे। त्रिपिटक में भी इसका उल्लेख मिलता है। आर्कियोलॉजी में जो अजंता सबसे पुरानी कैप्स है, उसमें भी इसके सबूत मिलते हैं। कर्नाटक के सन्नाथी में जब खुदाई हुई, वहां पे चंद्रलामा देवी का जो मंदिर था ढह गया, वहां से सबूत मिले। पूर्व बुद्ध के वहां से सबूत मिल रहे हैं, लिखित में नाम मिल रहा है, 5-5 पूर्व बुद्धों का लिखित नाम मिल रहा है। सांची के स्तूप है, वहां पे सबूत मिल रहे हैं। तो पूरे सबूतों से भरा पड़ा हुआ है। फिर सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में पूर्व बुद्ध का जिक्र है। सोचिए कितना। फिर फाहियान आते हैं 4वीं सदी में, उनके वो खुद अपनी आंखों से पूर्व बुद्धों के स्तूप देख के जाते हैं, उस जगह को घूम के जाते हैं, लिखते हैं उसके बारे में, उनका नाम लिखते हैं। फिर 7वीं सदी में वेनसोंग आते हैं, वो सब देख के जान के जाते हैं। तो सारे सबूत हैं, पूरे मिल रहे हैं, आर्कियोलॉजी से लेके समकालीन नोट से लेके हर एक चीज मिल रहा है। लेकिन वहीं पे आपके किसी ब्राह्मण ऋषि का कोई सबूत नहीं, किसी यज्ञ हवन, आपकी कोई सभ्यता का कोई सबूत नहीं, ऋग्वेद का सबूत नहीं, कुछ भी आपका सबूत नहीं है। दूसरी तरफ सारे सबूत मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी सारे ब्राह्मण ने मिलके एकेडमी में एक झूठा इतिहास प्रोपोगेट किया कि वैदिक काल था, पौराणिक काल था, अब बुद्धिज्म का सारा इतिहास गायब कर दिया। तो ये सारे ब्राह्मण जो हैं, मैं क्या कहता हूँ, न्यायिक चरित्र नहीं है। बताइए, ब्राह्मण जो है कब्जा करके बैठा हुआ है महाबोधि महाविहार में, जिसको तुरंत उसको खाली कर देना चाहिए, भाग जाना चाहिए वहां से खाली करके, लेकिन अभी भाग नहीं रहा है, और जो है वहां पे बता रहा है कि कब्जा करके बैठ के कर्मकांड करा रहा है बुद्ध की जगह पे। सोचिए, ये चीज चल रही है। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए अपने माइक को। चले गए क्या? ये देखिए, चले ही गए। चले, जब चले ही गए तो आप देख लीजिए कि ये इन लोगों का इतिहास है। हाँ जी धनंजय, बताएं क्या कहना चाहते हैं। आज मतलब एक टॉपिक जो लाए हैं उसी पे थोड़ा सा अपना प्रस्तुत रखना चाह रहा हूँ। हाँ रखिए, देखिए, बोलिए। हमें जो लगता है विचार, जैसे मान लीजिए अवतारक श्रेणी में ये है समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन मतलब जितने भी हमको लगता है शास्त्र लिखे हुए हैं, सब प्रतीकात्मक तरह से लिखे हुए हैं। जैसे उसमें समुद्र मंथन में क्या मथा जा रहा है
तो मंदरांचल पर्वत को। तो मंदरांचल पर्वत का मतलब क्या होता है कि मतलब मन के अंदर जो अचल गहराइयों में उतर जाए और विचारों के द्वारा, चिंतन के द्वारा उसको मतलब चिंतन करे, मनन करे। समझ गए? आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो ब्राह्मण है वो कुछ ज्यादा ही चतुर चालाक है, उसको इतनी दिमाग था जितना आप सोच पा रहे हैं, उतना दिमाग था उसको? देखिए, अब मतलब बुद्धत्व का कोई मतलब कल्पना नहीं कर सकता जो उस स्थिति में हो। ब्राह्मण का नहीं, मतलब देखिए, हमको लगता है ब्राह्मण सबसे लगता है कि मतलब एक पद है, पद अच्छा। जो बहुत विस्तृत लगता है हमें। पद जैसे मान लीजिए हम लोग उतने पद पे मतलब नहीं हैं अभी हम लोग। आप ब्राह्मण हैं? ना, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शूद्र हैं। आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप शूद्र हैं। तो आपको लगता है कि ब्राह्मण जो है, अच्छा आप शूद्र हैं, पिताजी आपके क्या हैं? काम करते हैं वही, और शूद्र मतलब ब्राह्मण सेवा का? भाव, हमारा कहने का भाव। तो आपकी माताजी भी शूद्र ही हैं, भाई बहन सब लोग शूद्र हैं? हाँ, जिसमें मतलब सेवा भाव की भावना हो वह शूद्र है। मतलब वही बोल रहा हूँ ना कि आपके घर में सब लोग ही शूद्र हैं या आप ही शूद्र हैं? बोल ही रहा हूँ ना कि शूद्र हैं। अच्छा, आप शूद्र हैं। तो तो आपके हाँ, मतलब पूरे आपके परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी ही शूद्र हैं, या उसमें से कोई क्षत्रिय भी है, कोई ब्राह्मण भी रहा है, कोई वैश्य भी तो रहा है? नहीं, वही मैं मतलब कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई नहीं रहा है, सब लोग मतलब शूद्र ही रहे हैं। नहीं, मेरा कहना है कि जिसने कभी जैसे किसी की रक्षा करने की कहीं पर गलत हुआ देख लिया, अगर वहां पे खड़ा हो गया किसी को बचाने के लिए बिना भेदभाव के, तो वो क्षत्रिय है। अच्छा, हमारा मतलब अपना विचार है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो हैं ब्राह्मण, लेकिन आप जो हैं शूद्र बन गए हैं क्योंकि आपके अंदर सेवा भाव आ गया है। ब्राह्मण सबसे अंतिम मतलब वो है, वहां की बात मतलब कल्पना हम तो नहीं, हमारे बस के तो नहीं है सोचना। अच्छा, आपका जनेऊ हुआ है? कहीं रहे कि हमारे अभी उतना वो नहीं है। आपके घर में किसी का जनेऊ हुआ है? नहीं, मैंने नहीं मतलब देखा। आपके पिताजी का जनेऊ नहीं हुआ है? नहीं। अच्छा, आपका भी जनेऊ नहीं हुआ है? हाँ जी धनंजय, आपके घर आपके यहाँ किसी का जनेऊ ही नहीं हुआ है। अच्छा जी। अच्छा, कितनी पीढ़ी से आपको मंदिर में घुसने दिया गया है? कितनी पीढ़ी से आपको वेद पढ़ने की इजाजत दी गई है? देखिए, मंदिर में जाना तो मतलब कभी कभी 2 साल 4 साल, चाहे जब मतलब इच्छा किया आदमी चला जाता है, कोई आज तक रोका नहीं है। रोका आज तक नहीं है। तो ये जो कानून बना है अंग्रेजों के समय में कि जो शूद्र हैं उनको भी मंदिर में प्रवेश देना पड़ेगा, क्यों बनाया गया था वो कानून? हुआ क्या था वहाँ? हो सकता है कुछ मतलब अपना कोई मतलब कुछ बिजनेस हो सकता है, प्रोफेशनल टाइप से हो, ऊंचाइयों गहराइयों को ना समझा हो, इसलिए मतलब मिसयूज हो गया होगा। कौन मिसयूज हो गया होगा? भाई पूरा एक धर्म आपका खड़ा है, समाज क्या होगा? पूरा का पूरा धर्म में एक चीज खड़ा हो गया, पूरा का पूरा देश की 80-90% जनसंख्या को आपने बाइकआउट कर दिया, और आप कह रहे हैं कि कुछ मिसयूज हो गया होगा। मिसयूज का क्या मतलब? देश की आज भी है कि जैसे मान लीजिए कहीं कंपनी में आप काम कर रहे हैं, चाहे हम कर रहे हैं, तो अपने से लोअर लेवल पे उसको सप्रेस किया जाता है। मिस्टर ब्राह्मण, सुनिए मेरी बात। आप जो ये बात हमको समझा रहे हैं ना, इतने बड़े शब्दों से अभी लायक नहीं है। अच्छा, नहीं, ये हम लोग को मत बताइए। सबसे नीच समझा जाता है। आप जो समझ रहे हैं ना जिसको ऊंच, उसको सबसे नीच समझा जाता है। आप मत कहानी मत सुनाइए, मैं आपको दिखाता हूँ ना आपका कहानी जो आप सुना रहे हैं। मतलब हम लोग अभी समुद्र मंथन पे थे, समुद्र मंथन दिखा रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, इन्हें तो शूद्रों को किया ही, क्या आपके घर में या किसी भी कोई महिला को कमर से ऊपर कपड़े पहनने के लिए रोका गया है? ना, ये सब हमने तो कभी सुना ना देखा। ये सब मतलब जिसका जो अपना करता है, पहनता है, चलता है। ब्राह्मण ने ये काम भी किया है। आप बोल रहे हैं ब्राह्मण बड़ा ऊंच है। नहीं, कौन क्या किया है, क्या मतलब है? आपको फिर दर्द क्यों हो रहा है? ये तो शूद्रों के साथ किया है ना, तो आप ब्राह्मण के साथ काहे खड़े हैं? या तो सीधे सीधे एक्सेप्ट कीजिए कि आप ब्राह्मण हैं। यहाँ झूठ का कारोबार थोड़े चल रहा है। वो आप हम सीधे सीधे कहिए कि हाँ, ब्राह्मण इतना बड़ा है कि वो जो है वो क्या लिखा है, पढ़ सकते हैं? क्या लिखा है सुनिए ना। हमारा कहना ये है कि जो विचारों से जिसमें समदर्शिता भावना ही, वो कैसा ब्राह्मण? वो ब्राह्मण है जिसमें दर्शिता ना हो, लोगों को जो सताए वो ब्राह्मण नहीं हो। अच्छा, वो ब्राह्मण नहीं, मतलब जो दूसरे को सताए अनवांटेड भारत में। अच्छा, तो उसको ब्राह्मण ही क्यों कहना? जो सता ही रहा है किसी को, उसको ब्राह्मण ही क्यों कहना? तो आप एक बात बताओ, आपके यहाँ शादी किस में होती है? SC ST वर्ग में होती है? आपके यहाँ शादी किस में होती है? जहाँ पे मर्जी कोई भी मतलब जिसका जहाँ कर लेंगे,
आप जो है ब्राह्मण के यहाँ शादी करते हैं? हम क्या बोल रहे हैं, ब्राह्मण का मतलब हम जो समझ रहे हैं अपने विचार से बोल रहे हैं, जो अच्छा, प्रथा परंपरा की सुनिए बात हम नहीं कर रहे हैं। सुनिए मिस्टर धनंजय कुमार, कहानी मत सुनाइए यहाँ पे। आप लोग जो ये आ जाते हो ना कहानी सुनाने के लिए, बड़ा वर्ड है यहाँ आपका। ब्राह्मण जो है पूरे स्टेट में महिलाओं के मतलब ब्रेस्ट ढकने का अधिकार छीन रखा था। इतने संघर्ष हुए और आप यहाँ कहानी बता रहे हो कि ब्राह्मण जो है बड़ा बड़ा वर्ड है। आप ब्राह्मण कैसे कह दिए हैं? तो ब्राह्मण बड़ा अच्छा होता है। सब के सब जाके बोले हैं आप ये ब्राह्मण है कि नहीं है? सब के सब A to Z जो हैं अपने को ब्राह्मण कह रहे हैं। आप जो यहाँ पे कहानी सुना रहे हैं कि ब्राह्मण ये देखें, ये पढ़िए ना, ये कहाँ लिखा हुआ है। नीचे वाला पैराग्राफ जरा पढ़िए तो क्या लिखा है। ऊपर के जो 2 पैराग्राफ हैं जरा पढ़िए तो क्या लिखा है। पढ़ सकते हैं मिस्टर धनंजय कुमार? बुद्धिजीवी वर्ग का ना, कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग, ये बुद्धिजीवी वर्ग है जो इस तरह की घटिया हरकत जो है सारे महिलाओं के साथ, उसको असुर कहेंगे, राक्षस, शैतान कहेंगे उसको। ये क्या शैतान कहेंगे। यहाँ क्या सुनिए, कहानी मत सुनिए। यहाँ लिखा है लोअर कास्ट वीमेन शुड बी ए टोकन ऑफ देयर इंफीरियरिटी वेयर ब्रेस्ट इन पब्लिक। यहाँ पे लोअर कास्ट वीमेन, आप बताइए आप लोअर कास्ट जहाँ पे भेदभाव हो वही करें, जहाँ पे भेदभाव हो वो असुर है, शैतान है, लोअर राक्षस कास्ट है। में। तो आपके यहाँ मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपके यहाँ महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है? ये यहाँ पे लिखा है लोअर कास्ट वीमेन के साथ ये पब्लिकली ब्रेस्ट दिखाने की यहाँ पे इन लोगों ने प्रथा रखी हुई थी। ये हुआ है आपके साथ? बताइए, आपके पूर्वजों के साथ हुआ है ऐसा? नहीं हुआ है ना? तो आप कैसे हुए? सुनिए, पहले कभी कहीं पर कोई काल में हुआ हो तो पहले कभी किसी काल में किसी के साथ, अच्छा किसी के साथ कि पहले कभी उसकी मतलब कौन था? देखिए कौन था? जो भी किया वो मतलब शैतान ही कर सकता है ऐसा। कहानी मत सुनाइए। जो किया था महाराष्ट्रीय ब्राह्मण था, केरल में जाके वो था, वहां का मंत्री बना हुआ था। आज भी उसके ब्राह्मण ही हैं सब के सब। वो आप यहाँ कहानी जो सुना रहे हो ना ब्राह्मण का और इसका उसका, आज भी उसके ब्राह्मण ही लिखते हैं, आज भी अपने को ब्राह्मण ही मानते हैं। आप हम लोग को कहानी मत सुनाइए। यहाँ पे कहानी आ गए हैं बनाने के लिए कि ब्राह्मण ये है ब्राह्मण वो है। आपके ब्राह्मणों का ये कारनामा है। ये आपको पढ़ने में यहाँ शर्म आती है? पढ़ने आती है? पढ़ जरा एक बार पढ़ के बताइए ना क्या लिखा हुआ है। पढ़ के क्यों नहीं बता रहे हैं? कहाँ गई है मिस्टर धनंजय? एक बार ये पढ़ के बताइए ना क्या बात है, बोलिए। हम यही बोल रहे हैं कि जो वर्ण व्यवस्था की आप बात चर्चा कर रहे हैं वो क्या है, लिखा हुआ है कि मतलब जो चारों वर्ण हैं वो कर्म के आधार पे, वो जन्मजात नहीं है। कहाँ लिखा है? मतलब कौन लिखा है? नहीं, ये कौन लिखा है? कहाँ पे लिखा है जरा ये बताइए तो हमें। ये कौन लिख दिया है कि कर्म के आधार पे होता है, और कहाँ पे लिख दिया है जरा बताइए तो हमें। कौन सी किताब में लिखा है? मतलब गुण के आधार पे, गुण कर्म विभाग से लिखा हुआ है ना। सुनिए, गुण कर्म विभाग से आप शूद्र हैं, आपको तो पढ़ने का ही अधिकार नहीं था। कहानी मत सुनाइए मुझे। अगर किसी ब्राह्मण ने कहीं पे लिखा है, कहाँ पढ़ लिए? कब पढ़ लिए? नहीं, आप नहीं पढ़े। तो आप सीधे कहिए कि आप नहीं तो आप पढ़े तो आप दिलाए हैं अधिकार। ये तो हमारे बाप ने अधिकार दिलाया तब हम पढ़े हैं। हमारे बाप ने सबको अधिकार दिलाया, सारी महिलाओं को अधिकार दिलाया तब जाके पढ़े हैं। बाबा साहब हैं, वो अधिकार दिलाए हैं तब जाके सब लोग पढ़े हैं। आप अधिकार दिलाए हैं? कहानी सुना रहे हैं यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो लिखा हुआ है आप ब्राह्मण कर रहे थे और ये आपके ब्राह्मणों के कारनामे हैं। ये कहा जा रहा है कि पढ़ के एक बार सुनिए तो आपको नानी याद आ जा रही है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि ये हो गया है वो हो गया है। जरा वो बताइए तो कहाँ गई है? जरा ये बताइए तो कहाँ पे कर्म से बताया गया है वर्ण व्यवस्था? बताइए भाई। जो भी पुस्तक में हम लोगों ने पढ़ा है कि लिखा हुआ है कौन से पुस्तक में पढ़ा है आपने? जरा हम लोग को ही बताइए, हम लोग भी देखे भाई। कौन से पुस्तक में आपको बता दिया गया है कि कर्म से होता है? मतलब गीता में लिखा हुआ है कि कितना पढ़ाई किए हैं आप? 12 तक किए हैं। 12 तक किए हैं ना पढ़ाई। तो ये बताइए कि जब धार्मिक किताबें हैं उसमें तो शूद्र को तो पढ़ने का ही अधिकार नहीं है। आप जो है पढ़ लिए तो आप शूद्र कैसे हुए? जब आप पढ़ लिए तो आप शूद्र हुए कैसे? शूद्र का मतलब सेवा भाव समझते हैं। जैसे एक जगह में समझने से चल रहा है। आप सुनिए, आपके समझने से ब्राह्मणिज्म चल रहा है? आपके समझने से चलेगा? जो उसके धर्म ग्रंथ में है लिखा है वो चलेगा। एक जगह बता दीजिए कि कहाँ पे आपका वो लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है कि कर्म से कोई ब्राह्मण हो जाता है, और कौन से शूद्र को पढ़ने का अधिकार दिया गया है? ये जरा दिखा दीजिए मुझे, आपके किस किताब में दिया है कि शूद्र को पढ़ने का अधिकार दिया गया है? दिखाइए भाई। शूद्र का मतलब यही सेवा भाव समझते हैं, सेवा भाव। भाई आपके समझने से ब्राह्मणिज्म नहीं चलेगा।
आपके ब्राह्मणिज्म समझने से ब्राह्मणिज्म नहीं चलता है। आपने ये सारी ये कहाँ से जाना आपने कि सेवा भाव जो करता है वो शूद्र है? बताइए तो हमें। तो जितने भी क्षत्रिय हैं जो दान देते हैं वो सब के सब शूद्र हो गए फिर तो, क्यों? नहीं, मतलब देखिए, हम हाँ, आपको नहीं पहले भी एक बार नहीं शायद हुए। बोले, एक बार पहले भी बोले कि क्षत्रिय का मतलब यही हुआ, जैसे मान लीजिए कहीं पर किसी को सताते हुए देखे, वहां पे मतलब उनको लिए सेफ करने के लिए खड़े हो गए, कहीं पर अच्छा, कुछ सेव हो करने रहा है के लिए विवाद, कहीं वो पर गलत क्षत्रिय हो किए गया, तो हाँ, क्षत्रिय हो मान गया। लीजिए कहीं पे अच्छा तो सुनिए हाँ, सुनिए रुकिए रुकिए। अब एक बात बताइए मुझे कि कहीं पे कोई जो है, कोई जिसको आप शूद्र कह रहे हैं, कोई SC ST वर्ग है और वो जो है कहीं सेना में चला गया, तो क्या उसी सेना में जो सो कॉल्ड जनरल वर्ग से आया है वो अपनी बेटी ब्याह देगा उसके यहाँ? बताइए। क्या पंडित जो देखिए है, जो आजकल के पंडित जो है, हाँ क्या आजकल के बताइए जरा हमें, कितने इंटरकास्ट मैरिज हुए हैं वही आपके घर? मतलब आपके माताजी देखिए और पिताजी की कास्ट क्या है? दोनों की डिफरेंट कास्ट है, अंतरजातीय विवाह है। आजकल के जितने भी धनंजय सुनने में कुमार, मतलब आता है, तो कोई आजकल धनंजय उतना कुमार, ये सब भेदभाव नहीं धनंजय करता। कुमार, मैं पूछ रहा हाँ हूँ जी, कि आपके घर में कितना इंटरकास्ट मैरिज हुआ है? देखिए सबको अपने अपने सोच से करता है ना, अब उसमें पूछता नहीं कि इंटर क्या है, मैट्रिक क्या कहानी याद आ है, ये गई? क्या है जो तुरंत तुरंत कहानी याद आ गई आपको? जैसे आप बता रहे थे अभी कहानी की, जो सेवा भाव करता है, तो सेवा भाव तो बहुत कर रहे हैं लोग। कर लेंगे आप शादी? कास्ट अलग हो गई तो कहानी मत सुनिए, यहाँ पे टाइम पास नहीं चल रहा है। जैसे पूछ दिया कि आपके घर में कितनी इंटरकास्ट मैरिज हुई है, आपकी भी तो कोई ना कोई कास्ट तो होगी ही होगी। तो किसी दूसरे कास्ट में जो सेवा भाव कर रहा होगा उससे आप शादी कर लीजिए, काहे नहीं कर लिए? कहानी सुना रहे हैं इनके अंदर सेवा भाव है तो ये शूद्र हो गए हैं, किसको आके कहानी सुना रहे हैं? ये ब्राह्मण है ये। और ये ब्राह्मण जो है आके यहाँ पे टाइम पास किए पड़े हुए हैं। मैंने पूछ दिया कि इनके कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि कहाँ पे कौन जो है कर्म बेस्ट हो जाएगा। ये ब्राह्मण ब्राह्मण कर रहे थे। इनके ब्राह्मण जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, सीधे सीधे देख सकते हैं, महिलाओं को कमर से ऊपर कपड़े नहीं पहनने देते थे। लोअर कास्ट वीमेन बता दीजिए, और ये व्यक्ति आके ब्राह्मण ब्राह्मण कर रहे हैं। इनका ब्राह्मण का कारनामा ये है जो मैं रोज दिखाता हूँ कि शूद्र जो जब वेद पढ़े तो उसका कान चीर दो, फाड़ दो, ये कर दो, है शीशा पिघला के डाल दो, रागा पिघला के डाल दो। वेद पढ़ ले तो उसका शरीर चीर फाड़ कर दो। ये सभी कहानियां ये लिखे रखे हुए हैं और यहाँ पे कहानी सुना रहे हैं कि ब्राह्मण ये होता है, ब्राह्मण वो होता है। ये आके डिफाइन करेंगे। जो डिफिनीशन है, जो डिफाइन है, वो किताब में ऑलरेडी लिखी हुई है। समझ रहे हैं? चलें फिर, यहाँ टाइम पास थोड़े चल रहा है। आइए तो स्टैंड क्लियर करके आइए। ये नहीं कि आके और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ पे टाइम पास नहीं चलता है। सीधे सीधे स्टैंड क्लियर करके आइए, या तो किताब खोल के बताइए कहाँ पे क्या लिखा है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।